सभी वित्त को प्यार करने वाले हैमस्टर्स को हेलो, आपसे फिर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आजकल युवा लोग कैसे अमीर बन सकते हैं? लॉटरी जीतना एक तरीका है, कम संभावना है लेकिन संभव है ना? दूसरा तरीका धन को विरासत में प्राप्त करना है, लेकिन हम सिर्फ बैठकर इंतजार नहीं करने वाले हैं कि कोई दूर का रिश्तेदार हमें अपनी संपत्ति सौंप दे, है ना? चलो इससे बड़ा सोचते हैं। मेरे विचार में धन अर्जित करने का सबसे निश्चित तरीका काम के माध्यम से है, लेकिन केवल दिन में 8 घंटे काम करने की बात नहीं हो रही है। मैं सीखने और वित्तीय रूप से बढ़ने की बात कर रहा हूँ। यही कारण है कि आज मैंने आपके लिए एक वीडियो चुना है जिसमें सफल लोग उन सुझावों और आदतों को शेयर करते हैं जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगे। आइए आखिरकार जानें कि धनी लोगों की दुनिया में किन स्किल्स को महत्व दिया जाता है। आज के युवा को आप क्या सलाह देंगे अगर वे पैसा कमाना चाहते हैं? पहला है ध्यान लगाना। कुछ ऐसा खोजें जिसमें आप अच्छे हों। लोग कहते हैं कि अपने पैशन को फॉलो करें। मुझे लगता है कि यह बकवास है। जो आपको अपने पैशन को फॉलो करने के लिए कहता है वह पहले से ही अमीर है, और अगर इसमें कॉलेज शामिल नहीं है तो खुद को माफ कर दें, क्योंकि 2/3 बच्चे कॉलेज में नहीं जाते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं इसे स्टोइसिज्म कहता हूँ, लेकिन एक चीज जो आपके नियंत्रण में है वह है खर्च करना। अगर आप युवा हैं तो आपको उस बचत की आदत को विकसित करना होगा और इसे अन्य चीजों से पुरस्कृत करना होगा, जैसे फिटनेस से, दोस्तों से। युवा होने की अच्छी बात यह है कि मजे करने के लिए आपको ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती। तीसरी चीज है समय। इस धरती पर हमारे जीवन के अधिकांश समय में हम 35 से ज्यादा नहीं जिए हैं, इसलिए युवा लोग यह कल्पना भी नहीं कर सकते कि वे 100 साल तक जीवित रहेंगे। और फिर आखिर में वह बात जहाँ मैंने वास्तव में गलती की वह थी डाइवर्सिफिकेशन की ताकत। जिस तरह से आप अमीर बनते हैं वह शायद थोड़े से एकाग्रता के माध्यम से होता है, लेकिन जिस तरह से आप कुछ हद तक अमीर बने रहते हैं वह डाइवर्सिफिकेशन के माध्यम से होता है। और आपको अरबपति होने की जरूरत नहीं है, बस कुछ पैसे बचाना शुरू करें। अच्छी खबर यह है कि मैं आपको अमीर बना सकता हूँ, बुरी खबर यह है कि यह धीरे धीरे होगा। वाह, उसने वास्तव में सब कुछ स्पष्ट रूप से बता दिया। काश मेरे शुरुआती वर्षों में किसी ने मुझे यह बताया होता। उस समय अगर मेरे पास बहुत सारे नट्स होते थे तो मैं उन सभी को खा लेता था, लेकिन अब समझ में आता है कि मुझे उन्हें बचाना चाहिए था। आजकल युवा भाग्यशाली हैं, क्योंकि वे बस सोफे पर लेटकर वीडियो देखकर ही सीख सकते हैं। खासकर वे जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए केवल सबसे मूल्यवान वीडियो चुनने की कोशिश करता हूँ। याद रखें दोस्तों, वास्तविक संपत्ति लगभग कभी भी रातों रात आकाश से नहीं गिरती। इसे प्राप्त करने के लिए धैर्य और इस समझ की आवश्यकता है कि ये प्रक्रियाएं समय लेती हैं। हमारे नए एपिसोड्स को मिस ना करें और हमारे साथ मिलकर वित्तीय रूप से समझदार बनें। अगले एपिसोड में मिलते हैं, और याद रखें हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है अलविदा। प्यारे क्रिप्टो दोस्तों, हम सब बहुत पैसा चाहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम इसके लिए इतना बेताब क्यों हैं? क्या हर किसी के पास कोई प्रोजेक्ट है जिसे वे जीवंत बनाना चाहते हैं, या हम केवल पैसे के लिए ही पैसा चाहते हैं? चिंता मत कीजिए, मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने इस विषय पर कुछ वीडियो चुने हैं ताकि हमें सोचने में मदद मिल सके और हम अपने जीवन में अधिक प्रोडक्टिव लेवल पर पहुँच सकें। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। मैं अपने एक दोस्त के साथ भोजन कर रहा था जो एक मल्टी बिलियनर है, और वह कह रहा था, एलेक्स मुझे बस और पैसे चाहिए। परंतु वह मजाक नहीं कर रहा था, यह सीरियस था। उसने कहा, मुझे बस और पैसे चाहिए, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। समस्या यह है कि अधिकांश गरीब लोग दूसरे और गरीब लोगों को जानते हैं, और इसीलिए वे उन लोगों की तुलना में इतने गरीब नहीं हैं जिन्हें वे जानते हैं। जबकि कोई और उतना प्रेरित नहीं होता जितना वह व्यक्ति होता है जो अमीर पैदा हुआ हो, फिर भी पैसों की कमी महसूस करता हो, और उसके सभी दोस्त उससे ज्यादा कमा रहे हों। वह आदमी पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि कमी इतनी बड़ी होती है। हम सभी जो फिजियोलॉजिकल डिप्रीवेशन समझते हैं, भूख, नींद, यौन इच्छा आदि, ये वे मानवीय जरूरतें हैं जिनसे आप वंचित हैं। आप सचमुच शरण चाहते हैं, है ना? इन्हें समझना वास्तव में आसान होता है, जबकि पैसा एक अमूर्त अवधारणा है, और इसलिए यह पैसे की धारणा है जिसके चारों ओर आपको वंचना उत्पन्न करनी पड़ती है, ताकि किसी को कुछ खरीदने के लिए प्रेरित किया जा सके, ताकि वे अपनी पैसे की समस्या का समाधान कर सकें। वाह, ऐसा लगता है जैसे उसने मेरे अवचेतन मन में झांक लिया है। मैं सहमत हूँ, पैसा एक बहुत ही सापेक्षिक चीज है। यहाँ तक कि मेरे हैमस्टर दोस्तों के बीच भी कुछ ऐसे होंगे जो बड़ी राशि को उस चीज पर उड़ा देंगे जिसे वे खत्म भी नहीं कर सकते, जबकि अन्य समझदारी से निवेश करेंगे। कमेंट्स में अपने विचार साझा करें, और मैं सिर्फ यही आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने वाला हर व्यक्ति अच्छा जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त धन रखता हो। अब आइए खुद से पूछें, हम पैसे बचाने के लिए समझदारी से खर्च कैसे करते हैं? अगले वीडियो को देखें जो दिखाता है कि बजट बनाने के सिद्धांत वर्षों में नहीं बदले हैं, ये वही पुरानी तकनीकें हैं। हम एक वित्तीय विशेषज्ञ से बात करने जा रहे हैं। उनका नाम डेव रैमसी है। आपके शो में सबसे प्रमुख सवाल क्या पूछा जाता है? वित्तीय समस्याओं के बारे में। वे क्या जानना चाहते हैं?
वित्तीय समस्याओं के संबंध में कर्ज से कैसे बाहर निकले, मैं कर्ज से बाहर कैसे निकलूं, और मैं कहूंगा कि दूसरी बात है जीवन साथियों के साथ बातचीत। ये वही चीज है जो दादी ने इसके बारे में बात की थी। तो पैसे बचाएं, अपनी आय से कम में जिएं, 2 अवधारणाएं जो कांग्रेस नहीं समझ सकती। और फिर हम कर्ज से बाहर निकलने की बात करते हैं। उधार लेने वाला उधारदाता का सेवक होता है। और इस प्रकार एक योजना बनाएं, एक बजट रखें, महीने की शुरुआत से पहले कागज पर हर खर्च का हिसाब तैयार कर लें, क्योंकि यह गणित से अधिक व्यवहार की बात है। वह पैसा खर्च न करें जो आपके पास नहीं है। इसे ऐसे समझें, जब आपकी आधी संपत्ति किसी ऐसी वस्तु में लगाई गई है जो 4 साल में अपनी 60% मूल्य खो देती है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसे हल करने का तरीका है इसे नफरत करना, कुछ स्वस्थ उचित क्रोध और यह कहना बस बहुत हुआ। मैं एक सीमा खींच रहा हूँ जो कह रही है मैं अजीब बन जाऊंगा, मैं इस सामान का भुगतान करने जा रहा हूँ। हे भगवान, मेरे पास शब्द नहीं है। इसे ही मैं शाश्वत ज्ञान कहता हूँ। मैं हर बात से सहमत हूँ। समझदारी से खर्च करें और अपने बजट की योजना बनाएं दोस्तों। ये आपको बेहतर जीवन जीने में बहुत मदद करेगा। भले ही आप अभी तक निवेश करने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन जो पैसे आप बचाएंगे वह भविष्य में आपके लिए फायदेमंद होगा। अधिक वित्तीय समझ की दिशा में बढ़ते रहने के लिए हमारे एपिसोड्स को मिस ना करें। ध्यान रखें, अगले एपिसोड में मिलते हैं और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है।